सवरिया
वाह, तुमने समय के अनुकूल बढ़िया गाना गाया है। नहीं नाम सवास में पति सवास बढ़िया गाना गाया है। वो नाम इधर रहो आनंद रहो नाम ले लो ना प्रधान जी, मैंने आप लोगों को एक सुंदर संवाद सुनाने आया हूँ। ये अपने राज्य के हाल चाल बताइए, फिर मैं अपनी बात सबको बताऊंगा। महाराज, आपके आगे से कृपया हल्ला शांत करें। आपके राज्य में पीछे वाला चारों तरफ सुख शांति है, किसी को कोई शिकायत नहीं। अब निवेदन है महाराज, हमें उस शिक्षक को सुनाने की कृपा हो। प्रधान जी, मैं ईश्वर का राजकुमार में शादी करना चाहता हूँ। अगर योग्य वर की तलाश की जाए, जिससे उसका की तैयारियां की जाए। है तो महाराज, इस समाचार को सुनकर हम सब धन्य हुए। हम सब कर्मचारी व प्रजा इस कार्य को पूरा करने में अपना सब कुछ लगा देंगे। इस भर की जरूरत है महाराज। अच्छा, तो इस युग में कौन सा राजा महाराजा और राजकुमार है हमारे पुत्री के वर होने योग्य है? राजकुमारी भैया, तुम्हारे विचार में राजकुमारी की शादी किसके साथ की जाए? पिताजी, मैंने बहुत साल पहले इस विषय पर अच्छी तरह से समझ लिया है, परंतु आपसे कहने में हिचकता था। हाँ, तो क्या कुछ समझ रखा है? यही चंदेरी राज्य के महाराज शिशुपाल बड़े भारी ज्यादा धीरज है। धन में, बल में, गुण में, चतुराई में, रूप रंग में, कहाँ तक कहा जाए, सभी दृष्टि से उनकी तुलना करने वाला कोई अन्य महिपाल भारत में ही क्या, सारी पृथ्वी में भी नहीं है। अतः उनके साथ बहन रुक्मिणी की शादी कर देना सब प्रकार से उत्तम है। ठीक है युवराज, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। बस मैंने कुछ दिन पूर्व राजकुमारी रुक्मिणी को श्री कृष्ण का भजन गाते सुना है, उनकी मूर्ति पर हार बनाते देखा है, और मैं भी चाहता हूँ कि राजकुमारी की शादी बाके बिहारी के साथ हो तो बड़ा अच्छा हो। नहीं नहीं, यह संभव कभी नहीं होगा। श्री कृष्ण महापाखंडी है, दुर्तों में दुर्त लगा देंगे। ये जाति पाति का ठीक नहीं, वो ढीठ बड़ा उत्पाती है। यदि रुक्मिणी है तो कृष्ण नहीं कहेगी। जैसे हुई सगाई तो केवल शिशुपाल को ही जाएगी। जिद मत करो बेटा, सगाई ब्याह के कार्य में हट करना ठीक नहीं है। इसमें हट करने की क्या बात है पिताजी? सारा संसार कृष्ण की कलाई को अच्छी तरह जानता है, अतः सब जानते हुए मैं कभी पहाड़ के गड्ढे में नहीं झगड़ सकता। राजकुमार, रुक्मिणी मेरी पुत्री है, उसकी सुख व कल्याण की चिंता जितना माँ बाप कर सकते हैं, इतना और कोई नहीं कर सकता। यही नीति है। तो मैं भी तो उनका भाई हूँ, और सोचने समझने की शक्ति मुझ में भी है। नौजवान शादी करने जब लोग तैयार होना वो ठीक नहीं है। पुत्र पुत्री की नाम दर्शक आगे रे सब एक छठी के सफल भी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकते? लाइव राजकुमार, भले तुम लोग नौजवान 35-36 रही शुरू में कैमरा क्वालिटी धुरी हल एक छठी के वो नहीं था। नहीं है। शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्य को तुम ठीक रूप में नहीं समझ सकते। रुक्मैया, तेरे पिताजी का पति सत्य है बेटा। बिना सोचे समझे भर्ती बुद्धि से महत्वपूर्ण कार्य करने पर पीछे पछताना पड़ता है। इसमें पछताने की क्या बात है माँ? जीवन साथी चुनने का अधिकार नौजवानों को है।
माँ बाप को इसमें बाधा को नहीं बनना चाहिए। समय का तकाजा है। बेटा इसमें बाधा करने का सवाल नहीं है। लगने में बैठे ले ठीक पुत्री की शादी माँ बाप की इच्छा पर निर्भर रहती है। कन्यादान देने का अधिकार भाई बहन को नहीं, माँ बाप को होता है। इसलिए इस विषय पर तुम्हारी राय कोई नहीं जा सकती है, किंतु तुम्हारे इच्छा मान लेने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। यदि ऐसी बात है तो मैं अपने रहते और बोले के साथ राजकुमारी की शादी नहीं होने दूंगा। मैं कोई फालतू दिन नहीं हूँ। हाय राम, राजकुमार के बात से तो मैं बिल्कुल पड़ गया। प्रधान जी, मेरी बुद्धि अब गायब हो गई है। तुम इस विषय को सोच समझकर निश्चित करो। महाराज क्षमा करो, राजकुमार और आप लोगों के बीच में मैं कुछ बोल सकते में असमर्थ हूँ। और महाराज ने इस विषय पर विचार करेंगे तो अच्छा होगा। प्रधान जी, मैंने जो बात अभी राजकुमार से कही वह हमारे धर्म और संसार के रीति के अनुसार कही। आप भी तो जानते हैं कि इस सारे संसार में इस समय श्री कृष्ण की प्रशंसा फैली है। देश देशांतर से अनेकों ऋषिजन, मुनिजन और साधु द्वारका आकर उनका यश गाते हैं और उन्हें साक्षात नारायण का अवतार मानते हैं। तो उनके साथ क्यों न राजकुमारी लक्ष्मणी की विवाह कर दी जाए। नहीं माँ, कन्हैया बहुत भारी पुत्री है। इंद्रजाल विद्या से नाना प्रकार का रचनाता है और लीला करता है। इसीलिए से संसार के भोले भाले लोग चकित होकर उसे अवतारी पुरुष मान लेते हैं। और आप तुम भी चक्कर में पड़कर महाराज की समान राय देती हो। राजकुमार, तुम थोड़ी देर दुर्भावना छोड़कर इस बात पर विचार करोगे कि तो निश्चय ही इस समय श्री कृष्ण ही रुक्मणी के वर बनने योग्य हैं। श्री कृष्णचंद्र है महामहिम, उनका गंभीर नहीं कोई। श्री कृष्णचंद्र है महायती, उनका गंभीर नहीं कोई। श्री कृष्णचंद्र है महाराज, उनका प्रहराज नहीं कोई। श्री कृष्णचंद्र है महामहिम, उनका वर आज नहीं कोई। मैं इस विषय पर बहुत बोल चुका हूँ। मालूम पड़ता है कि समझ के रहता हमारे घर से विदा हो चुका है। कुछ कहता हो तो इधर महाराज का दिमाग ठंडा हो जाता है और उधर आपका दिमाग गर्म हो जाता है। मैं जाके तकता हूँ कि उसको दबाती है, करती है मेरा संस्कार और जीतती जाती है। पूरी हो तुम्हारी इच्छा, बेवस में चलता हूँ, कुछ काम नहीं है परवश में। घर से मैं आज निकलता हूँ। बेटा तुम कहाँ जाओगे? आखिर यह राजमहल राजपाट इसके लिए है। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। रुक्माणी की शादी तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार होगी। प्लान में थोड़ा चेंज है। लाचारी है महाराज, समय का यही तकाजा है। रानी, हम जो कर रहे थे वो अच्छे ही कर रहे थे। राजकुमारी रुक्मिणी जितनी सुशील, विनम्र और पवित्र है, हम उन्हीं के व्यवस्था कर रहे थे। अब क्या करें, इस संसार में इस देश की कीमत कभी भी नहीं। अच्छा है नौजवान, जनता का फल पाएंगे, अपनी करनी पर पछताएंगे। मनोरथ हो सफल प्रभु हर, मिले कन्या को उठा खटका, बड़ी सौभाग्यशाली हो ये अच्छा बेटा, अब तो प्रधान जी से मिलकर शादी का कार्य तुरंत प्रारंभ करो। हम लोग सब मान जाएंगे। मैं चलती हूँ, महाराज को समझाओ, बड़ा जिद्दी बच्चा है। जाइए जाइए।
शादी की बात तय हो पाई है। अब हमें जरा भी देर नहीं करना। आप पंडित पुरोहितों को जल्दी बुलाएं और लग्न ठीक करें। आज्ञा मंत्रेंगे अभी कहो कि जल्दी जो किसी पंडितों को बुलाकर दरबार में हाजिर करो। जो आज्ञा मंत्री जी, मैं अभी पंडितों को हाजिर करता हूँ। अन्नदाता युवराज की जय हो। मुनमणि सौभाग्यवान राजकुमार का कल्याण हो। आइए पुरोहित जी महाराज, विराजिए विराजिए महाराज जी, कहिए। मैंने आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है कि मेरी बहन ध्वनि की शादी चंदेरी के प्रतापी सम्राट शिशुपाल के साथ होना निश्चित हो गया है। अतः तुम दोनों लग्न पत्रिका खोज कर बताइए कि किसी की शादी में किसी प्रकार का विघ्न बाधा न आने पाए। बहुत अच्छी बात राजकुमार जी, हम लोग बहुत छठ बेटी तो को नहीं चाहिए बेटी दूसरा घर नहीं होता है। पुरोहित जी, मैंने हर एक पत्ते को उलट कर पूरा देख लिया, क्योंकि शिशुपाल और रुक्मणी के नाम से कुछ भी पाल नहीं निकलता। ग्रह नक्षत्र तो मेल होता ही नहीं कि नजदीक में कोई लग्न भी नहीं दिख रहा है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। अरे भैया, इधर भी वही हाल है। एक तरफ ग्रह पुत्र है तो दूसरी ओर नक्षत्र। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इसमें जरूर कोई भारी बाधा है। हाँ, इसमें जरूर कुछ न कुछ है, पर क्या करें, लग्न तो बताना ही पड़ेगा। कैसे करूँगा मैं? जी महाराज, और कितना समय लगेगा? लग्न पत्रिका जल्दी लेकर चलिए। होगा भैया, हो गया। चलिए जिंदा लग्न मत करो, शांत से निकालो, शादी जरूर होगी। लेकिन क्या कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं। चलिए पुरोहित जी, लग्न पत्रिका युवराज को दे देंगे। हाँ, चलिए। यह लीजिए राजकुमार जी, लग्न पत्रिका तैयार है और आज ही अच्छा मुहूर्त है। राजा शिशुपाल के पास लग्न पत्रिका भेज दीजिए। आज्ञा मंत्री जी। महाराज, सब महाराज और पंडित जी को दरबार में उपस्थित होने के लिए निवेदन करो। जो राजकुमार जी। प्रधान जी, शादी का समय बहुत ही नजदीक है, अतः इसकी तैयारी आज ही से शुरू कर दें। लग्न पत्रिका के साथ जो शुभम द्रव्य साथ भेजना पड़ता है ना, वो सब पूरा कर रहे हैं।
हाँ राजकुमार, शुभम द्रव्य आवश्यक है। श्रीफल, तिलाक्षत, दुर्वादल, रोली चंदन, हल्दी की 7 नागराठी, सूली फल, पुष्प आदि होते हैं। मैं पुस्तक को अंतपुर से मंगा रहा हूँ। पुरोहित जी महाराज, आप ब्राह्मणों के द्वारा इस कार्य को पूरा कर दो। ठीक है महाराज। राजकुमार की कल्याण हो। विराजिए 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 विराजिए। मैंने आप लोगों को एक आवश्यक काम के लिए निवेदन किया है। राजकुमारी रुक्मिणी की शादी चंदेरी के प्रतापी सम्राट शिशुपाल के साथ होना निश्चित हो गया है। तो तुम दोनों नग्न पुत्र को लेकर आज ही जाने की कृपा करें। इसमें आप लोगों को कोई कष्ट होता हो तो हमें अवगत कराएं। नहीं राजकुमार, हमें कोई तकलीफ नहीं। शुभ काम में देरी क्यों? हाँ राजकुमार, हम अभी रवाना होते हैं। दीजिए टीका व लग्न पत्रिका के थाली, चलने में देरी नहीं है। यह लीजिए स्वर्णिम थाली, जिसमें सब प्रकार के शुभ द्रव्य रखे हैं। साथ ही मेरी ओर से एक पत्र भी दे देना। जय जय राजकुमार रुक्मैया की, जय जय राजकुमारी रुक्मणी की, जय जय चक्रवर्ती सम्राट शिशुपाल की, जय जय कुंदनपुर महाराज। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, रुक्मिणी मैया की जय। हाँ दर्शक समाज, कृपया अपने जगह पर शांति बनाए रखेंगे और आज की लीला को देख तो कुछ श्रद्धालुओं ने रुख की शादी में दहेज के रूप में कुछ राशियां भेजी हैं। उनके नाम इस प्रकार है। नेहा मैत्री, चुलेश्वर मैत्री 50 रुपए की सप्रेम भेंट। धारणा मैत्री, उजल मैत्री की तरफ से 50 रुपए। खुशबू मैत्री, फाल्गुनी मैत्री के तरफ से 50 रुपए। मेधा सिदार के तरफ से मेधा सिदार की तरफ से रोहिणी सिदार 51 रुपया। अच्छा, मेधा सिदार, सोहन सिदार, रोहन सिदार खरकेना से इन्होंने 200 रुपए 201 रुपए की राशि दहेज के रूप में भेजी है। जय कुमार के पुत्र
धनीराम, धनीश बिलईगढ़ से एक है गेंदलाल के सुपुत्र हाँ दोनों भाई बहनों की तरफ से 51 रुपया। भोजराम मैत्री के पूरे परिवार के तरफ से 50 रुपए। करण और अर्जुन के तरफ से 20 रुपए। राम किशन मैत्री सिमराडीह से 10 रुपए। उदय सिंह मैत्री पूरा की तरफ से 51 रुपया। बैसाखू मैत्री पूरा परिवार की तरफ से 51 रुपया। बैसाखू मैत्री के बुआ की तरफ से 21 रुपये। मिलेश्वर चौहान के बेटा हिमांशु चौहान की तरफ से 50 रुपये। अमर सिंह मैत्री पूरा परिवार की तरफ से 51 रुपये। पोखराज मैत्री और उसके भांजा प्रतीक मैत्री की तरफ से 50 रुपये। दुलेश्वरी मैत्री की तरफ से 20 रुपये। इस तरह से रुक्मिणी मैया और श्री कृष्ण की शादी में दहेज के रूप में इन्होंने राशियां भेजी हैं, दहेज के रूप में दी हैं। तो इन सभी दानदाताओं की मनोकामना रुक्मिणी मैया सफल करेंगे, उनके सभी प्रकार के दुखों को दूर करेंगे, उनके घर में अन्न धन को पूर्ण करेंगे। बोलो लक्ष्मी माता की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। मंगलम कुर्यात् गणपति जय हरि जय हरि जय हरि जय हरि। शुरू में ही खाली घड़ा देखना पड़ा। अब क्या होगा पांडे जी, आगे बढ़े या लौट जाए या फिर बैठ जाए? चौबे जी लौटने की बात तो छोड़ भी दो, हमें शिशुपाल सम्राट के पास जाना ही जाना है। रही बात खाली घड़ा देखने का अपशकुन की, इससे थोड़ी देर मतलब 9 क्लास रुककर आगे बढ़ना ठीक होगा। हाँ तो बैठ जाए। हाँ दिन भर रंग मेरा पैर ना मसला जाना है। थोड़ा तुलसी की दियो, तुलसी हाँ
घुमाव रहेगा तो नशा करे। अजी पांडे जी, आपको तंबाकू गाल नहीं खाई तो मुख है तो एक को नहीं गवालवा। क्या कहा चौबे जी, खाली गड़वा थी मुखवा खा आले भली। अच्छा अच्छा, अब आगे बढ़े। हाँ चल चल। कोरोना लाओगे, वैसे ही लगता है तंबाकू खराब। अब क्या होगा चौबे जी, प्रमुख सिख भी अशुभ होता है, अब भी प्रायश्चित करना है। लोग है फिर तमाशा, अब कितना रोकना पड़ेगा। नोटिस में देखो कितना लिखना पड़ेगा। ज्योतिष में दूसरी बार के लिए 16 रुकना पड़ेगा, सब दिखना बाधा दूर होगा। तो फिर बैठना जाए, हाँ थोड़ा दो समय यहाँ पर बैठ लेते हैं। पर तंबाकू मत खाना, हाँ भाई हाँ। नहीं तो बिरहा बादल भरा। हाँ भाई हाँ। जी का तो कुछ नाइट ग्राम से हो जाए। चलो ठीक है। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, कोई बात न जाने, कोई बात न जाने। मंजिल मंजिल कहाँ रुकना है, कोई बात न जाने, कोई बात न जाने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, कोई बात न जाने, कोई बात न जाने। निकल पड़े गुड़ी सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। अपना सीना अपनी सीना थाने, जग जाए
मेरा जूता है जापानी में पतलू नहीं रिश्तान सर पे लाल रोटी को हाँ अब चला हो चौबे जी, थोड़ा जंगली रास्ता है, भगवान का नाम ले ली। हाँ जय हरि 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 अब क्या होगा? यह क्या कोचलेट है? पागल है पांडे जी। हाँ हाँ यहाँ तो मनुष्य का है, परंतु कोचलेट ड्रिलिंग का क्या आवाज है? यहाँ कोई पागल है, रास्ते में घूम रहा है, इधर हमारे पास आ रहा है, भागो भागो घोरवा चल। अच्छा टिकते हैं, बोल क्या चाहता है? चुरमुर खा लेना, लोग पकड़ो चुरमुर खा लेना। चुरमुर तो नहीं ले रहा है, चॉकलेट लेके देखता हूँ, पकड़ो। एक ठूठा बोली खा ले, ठूठा बोली। अरे कुछ लेता नहीं, जाने दे ना, जाने दे, रास्ता छोड़। ठीक है बाबू, ओ ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, ओ ठीक है बाबू। अरे जाने दे ना, ना कुछ देता है, ना कुछ देता है। बड़ा मुश्किल में फंसे पांडे जी, अब क्या किया जाए? क्या करें? हम चतुर आदमी को थका सकते हैं, पर इस पागल के पार पाना बड़ा कठिन है। मालूम पड़ता है, बस सुनो, मालूम पड़ता है कि यात्रा के निकलने की लगन गाड़ी ठीक नहीं है। वो पंडितों पुरोहितों ने कैसा लगन धरा कर यहाँ भेज दिए, हम लोग फंस गए। हाँ उधर कुछ भी होगा, कर भागेंगे इसको। हाँ पांडे जी, आप ठीक कहते हैं। हम लोग जिस काम में के लिए जा रहे हैं, उस काम का लगने घड़ी ठीक नहीं है। जरूर बट्टा लगेगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार हमारा घर तरीके जाना तो जरूर है, इसलिए जख्म देखा चले, बस यही रास्ता है। तो हम लोग वापस जाने का भी बनाए, ताकि ये रास्ते को रोकने दौड़े, इधर से भाग कर समझे ना। इसका तो लेकिन दोनों तरफ मुंह है ना, पीछे से भी आगे से
अरे पागल, हम लोग इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तुम लोग जाओ, ठीक है बाबू, 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 ठीक है बाबू। ठीक है बोल, हम इधर जाते हैं, तुम उधर जाओ। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। जल्दी चलो, जल्दी तो मेरी कमाल जी बड़ी कठिनाई से पिन छूटा है। अब चंदेरी नगर कितना दूर है? बस आप आ ही गए। प्राण बचे तो लाखों का है। वहाँ देखो चंदेरी आई। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, रुक्मिणी मैया की जय। हाँ, तो दर्शक समाज अपनी अपनी जगह पर शांति बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र के डीडीसी महोदय आए हैं, उनके स्वागत करनी होगी। इस हाँ, जिला पंचायत सदस्य यहाँ पधार चुकी हैं। लता लक्ष्मी जी जिला पंचायत वाले मेंबर आप पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए स्वागत करनी है, इसलिए कुछ समय लीला को स्थगित करते हैं। ठीक है बाबू, डीडीसी मेंबर के स्वागत के लिए हम हमारे नाटक के अध्यक्ष श्री हनुमान सिंह ताली के स्वागत करेंगे। हमारे नाटक के अध्यक्ष जी हैं, वे हमारे
जिला पंचायत के अध्यक्ष को स्वागत के लिए भांग सिंह मैत्री आकर स्वागत करेंगे फूलमाला से। हाँ, श्री वेदराम मैत्री जी वो भी आके स्वागत करें। अरुण जी का हाँ, शुभागम लक्ष्मी गुरु जी के स्वागत करेंगे गणेश राम मैत्री। हाँ, मुंशी प्रसाद मैत्री के स्वागत में श्री हीरा सिंह मैत्री जो तबला वादक हैं। रुक्मिणी मैया की जय, भारत माता की जय। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। तो अभी हमारे डीडीसी महोदया यहाँ आकर के 2 शब्द सुनाने की कोशिश करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय। आज आप मन के ग्राम छतौना में कृष्ण लीला के कार्यक्रम आप मन करे हो। एक लिए मैं पूरा ग्रामवासी मन ला बहुत बधाई शुभकामनाएं देवत हूँ। और एक जत्ता भी गांव के बड़े बुजुर्ग आप मन बैठे हो, आप सबो झला मैं प्रणाम करत हूँ। जोहार। ये बहुत ही हमला जैसे आज के परिवेश में हमार बच्चा मन रामलीला का होते, कृष्ण लीला का होते, ये सब चीज जो पहले के हमार बुजुर्ग मन करत आत रही से वो सभ्यता ला माने परंपरा ला हमार बच्चा मन आज के नहीं जानते। लेकिन आप मन के गांव में यहाँ माने जो कृष्ण लीला के जो करा था ओकर से एक माने आप मन परंपरा ला जीवित रखे है और अपन जो संस्कृति जो बच्चा मन ला बताए के भी काम करा था। और एकर से बच्चा मन सब दिन उमन ला एकर जानकारी रही तो यह बहुत ही अच्छा काम करत था। आप मन एक लिए आप मन बधाई के पात्र हवा। और जैसे कि जो चुनाव होए के बाद में मोर स्वास्थ्य खराब हो गई से तो मैं आप मन के बीच में नहीं आ पाए रहे। आप मन मोला वोट रुपये आशीर्वाद देख के मोला जिताए हवा। एक लिए अभी मैं आप मन की ऋणी हाँ, कर्जदार हाँ। तो जब भी आप मन शासन प्रशासन में कुछ भी आप मन के काम बुतला अधिकारी कर्मचारी मन नहीं करते, घुमाए के काम करते हैं तो आप मन बिल्कुल मोला याद करा। आप मन एक बार मोला बताए के काम करा कि हमार काम ला नहीं करते, कोई अधिकारी हमन ला हमार काम ला घुमाए के काम करते नहीं करते तो आप मन के साथ में मैं बिल्कुल खड़े रही हूँ। आप मन के काम ला करा। और जो
आप मैंने करा जो अधूरा रंगमंच बने हैं करा ये जो भी कार्यक्रम हुआ थे तो अभी जो फिर नेक्स्ट में फिर अगला में जब वही फंड हमन के जिला पंचायत के तो ये आप मन के रंगमंच ला मैं पूरा करी है ओला बनवाई हाँ और हमार साथ में करा ये कार्यक्रम के माध्यम से हमार जो एक पढ़े लिखे बच्चा बैठे हैं वो मतलब भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम तो आप मन देखा था ये सब चीज़ ला हम जाने सीखे के मौका मिले थे लेकिन साथ साथ जब तक हमन शिक्षा ला सही तरीके से नहीं जानबो पढ़बो लिखबो नहीं तब ये जो हमन आगे बढ़े के मौका है हमार जो माने प्रतिभा के जो पहचान है प्रतिभा के हुनर है वो हर कहीं ना कहीं दब जाए हर बच्चा कहीं ना कहीं क्षेत्र में और प्रतिभावान रहते कोई पढ़ाई के क्षेत्र में रहते कोई नृत्य के क्षेत्र में रहते कोई संगीत के क्षेत्र में रहते है ना तो ये सब चीज़ है एक प्रकार से देखिए अब ये कर हमारे जो छोटे छोटे नन्हा मुन्ना बच्चा है वो मैंने कर अपन कला के प्रदर्शन करी तो वो मतलब अपन जो हुनर के पहचान होगी तो यह भी एक हमार बच्चा मन के माने शुरुआत है यार और आगे उमन अपन जो प्रतिभा है ते अच्छा उमन माने प्रतिभा जो हुनर है ते आगे प्रदर्शन करे को मतलब जब भी मौका मिली तो मन अपन गांव से का उमन राज्य स्तर तक जाके अपन प्रतिभा ला दिखा सकत है और वहाँ अपन गांव के नाम ला रोशन कर सकत है अपन माता पिता के नाम ला रोशन कर सकत है तो हमार बच्चा मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार आप मन अपन माता पिता के जो सपना देखे है आप मन के लिए कि आप मन पढ़ लिख के एक बड़े आदमी बनिया कोई कलेक्टर बनिया कोई इंजीनियर बनिया कोई डॉक्टर बनिया तो ऐसे हमार सब माता पिता मन अपन बच्चा के लिए सपना देखे रहते तो मैं बच्चा मन ला कहा था कि आप मन अपन माता पिता के सपना ला साकार करा और बढ़िया से पढ़ा लिखा अक्का कहत हुए मैं हाँ सबो झला आप मन मोर बात सुने हैं आप मन मोला आप मन के बीच में बुलाया है आप मन के बीच में मोला कुछ जाने के एक मौका मिली से आप मन से जुड़े के मौका मिली से तो एक लिए भी मैं आप सबो झला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ और अक्का कहत हुए मैं अपन बात लाई कर विराम देता हूँ सबो झला रुक्मणी मैया की जय रुक्मणी मैया की जय। धन्यवाद। तो अभी हमारे बीच लतानथ में डीडीसी बहुत सुंदर ढंग से अपने अनुभव का अनुमोदन करें इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं और वे आकर के कम से कम 2 मिनट हम लोगों के नाटक में समय दिए इनके लिए हम लोग नाटक समाज आपको बहुत बहुत आभारी हैं। बोलिए सतीश चंद्र महाराज की जय। हाँ शोभा गुरु जी ने वो भी हम सब ला 2 शब्द कहा करके संबोधित करें। आप सब मन ला सादर बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के यहाँ कृष्ण लीला कार्यक्रम चला थे ये परंपरा ला बढ़िया आप मन बहुत पुराना समय से बना के रखे हैं जीवित रखे हैं। मैं भी इस गांव ला पार करके भोसली स्कूल में पढ़े हैं बहुत से हमारे साथी मन भी हैं हमन ला वहाँ के वर्मा सर पढ़ाए हैं दोनों वर्मा तो वही वर्मा सर है ही बड़े वर्मा है आप मन ला नाटक ला सिखाए है जहाँ तक मोला जानकारी है। बड़े वर्मा सर बहुत गुणी रहीस कलाकार रहीस बहुत पर्दा में अपन चित्र होके रहे। आप मन ला नाटक संगीत वाद्य कला नृत्य कला नाटक के बढ़िया शिक्षा दे है एला आप मन बना के रखे एक लिए आप मन ला बहुत धन्यवाद बधाई के पात्र है। आप मन हमारे यहाँ भी पहले कई प्रकार के नाटक चलाए आप मन ला मालूम हो ही पुराना आदमी मन ला
कंस वध रहे और ढोला मारो के ऐसे कई प्रकार के नाटक रहे कि चला है। तो अभी नया लड़का मन ला मालूम नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन आप मन यहाँ परंपरा ला बना के रखे हैं, जीवित रखे हैं, एक लिए बहुत सादर धन्यवाद। और आप मन के नाटक मंडली ला मोर तरफ से 500 रुपया के सप्रेम भेंट दे था, धन्यवाद। अभी हमारे बीच छर्रा से सबस बहुत अति सुंदर बात करेंगे हम इनके बारे में, और वे कुछ क्षण के लिए हमारे नाटक का रोमांचक दृश्य करने की कोशिश करेंगे। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय। साथ लेकर 11 बजे आधा घंटा देखे हैं। एक सीन देखिए, मजा नहीं याद करना पड़ेगा फटाफट। ये तारीख 7 तारीख है। 4 4